सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डेली 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखे हैं। तो आज उसका है डे 5। तो अभी तक हमारे 80 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। तो आज है 5वां दिन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इसमें सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो PYQ हुए थे 2024 में जुलाई में, वो सारे क्वेश्चंस लिए हुए हमने। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। When a number is successively decreased करा है by 75%, 80% एंड 30%। तो जो नंबर बन गया वो 16240 बन गया। तो हमारे को बताना, जैसे कोई नंबर था x था, अब ये डिक्रीज हुआ पहले 75%, मतलब कितना बचा रिमेनिंग 25%। उसके बाद दोबारा डिक्रीज हुआ 80%, कितना बचा 20%। उसके बाद दोबारा बचा कितना 30% कट गया, डिक्रीज हो गया तो 70% बचा। और जो आया अब इसके बाद आंसर वो है हमारा 16240। अब इसको कट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। 25 से 4 पे गया, 1 आ गया, यहाँ पे आया 2। अब ये 2 यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली वैल्यू कट जाएगी इससे 7 से। 7 दूनी 14, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे गया, 7 या 21, ठीक है। और एक यहाँ पे 7 14, ठीक है, और 0, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये इंटू 2, 2320 इंटू 2, ये वाला 2 और ये 100 इंटू 100। तो हमारा आंसर हो गया 2300, 3 0 हो गए, 464। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये ठीक है हमारा आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें बोला है पाई चार्ट दिया हुआ है हमें, एक कंपनी 7 कंपनीज है, उनका सेविंग डाटा है हमारे पास। तो उसमें बोला है टोटल सेविंग जो है 12,000 है, द सेविंग टोटल सेविंग, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पूछा है कौन सी इक्वेशन ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट देखते हैं हम एक बार। द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ Q टू द सेविंग U इज़ 8 and 9, ठीक है। तो ये हमारा Q की कितनी है, ये है 18, और U की कितनी है, U की हमारी 16। तो ये कितना आया, 2 से कट करेंगे तो ये आया 9:8। तो यहाँ पे तो ये है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय द सेक्टर R इज़ 36 डिग्री। R का जो है एंगल ये 36 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें पता है 100% की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी जो है 10% है, तो सीधा सीधा पता लग गया हमें आंसर, ठीक है हमारा। ये 10% जो हमारा 36 डिग्री ही आएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया 36 डिग्री। तो ये सही है ये वाला पॉइंट हमारा ठीक है। अब चलते थर्ड पे। द सेविंग ऑफ P की जो सेविंग है वो 60% है S की सेविंग से। तो P/S इंटू 100 कर देंगे, जिससे P कितना है हमारा 12% और नीचे S कितना है 20 इंटू 100, ठीक है। इससे क्या 5 पे ये कितना आ गया 60%। तो ये भी पॉइंट ठीक है हमारा। तो इससे सेकंड और थर्ड हमारा ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये पूरी सीरीज दी हुई है, इसकी हमें वैल्यूज़ बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसका सम निकालने का, एन टर्म्स का हमारा सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। अब एक इसके लिए हमें n पता होना चाहिए पहले तो। अब n हमें पता नहीं है ये कौन सी टर्म की डिजिट है, और ये 4 का डिफरेंस है, जैसे 4 का फिर 4 का, तो ऐसे चलते चलते 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें d की वैल्यू पता है, ये तो 4 हो गई। a की वैल्यू पता है हमें, जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ये a होती है, और n की वैल्यू हमें नहीं पता। तो n की वैल्यू निकालने के लिए एक और फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, 2a यस इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। तो अब इसमें क्या है,
अब इससे ए एन की वैल्यू आ जाएगी। ए कितना है हमारा पता 98 है, एन माइनस वन कितना है, ये एन ए एन कौन सा एक टर्म रहेगी, ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ये होती है 338, और ये कितना हो गया एन माइनस वन, और डी कितना है 4। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी बची, 8 में से 8 गए 0, और ये 13 4 240, और ये 4 भी आके डिवाइड हो जाएगा, ये कितनी हो गई 60, ये n माइनस वन के इक्वल है, ये n है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितनी होगी 61। तो n की वैल्यू हमें पता लग गई 61 आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे हम n की वैल्यू, तो हमारा सम आ जाएगा, n कितना हो गया 61 बाई 2, 2 इंटू ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 98 इंटू 2 प्लस n माइनस वन कितना हो गया 60 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, और ये कट जाएगा, चाहे से ऐसे कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 61 98 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 120 हो गया, ठीक है। 61 और ये कितना हो गया हमारा 100 120 218 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, 218 61 को करा इंटू 46 1 6 कम 10, और यहाँ पे 1 6 12 1 13 1 3 2, और ये कितना आ गया 7, ये 1 है 2 9 8, हमारा आंसर हो गया सेकंड वाला, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कौन सा कम से कम नंबर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो 11 12 और 24 से डिवाइड हो जाएगा, और हर केस पे 37 रिमाइंडर बचे हमें। तो सबसे पहले इस केस में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 11 12 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका कितना आएगा 24 इंटू 11, यही आएगा इसका। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया 6 264। अब इसका एलसीएम ले लिया, अब हम इससे डिवाइड करके देखेंगे इसके पास की टर्म कौन सी हम जा सकते हैं। तो हमें दिख रहा है इसको 10 का टाइम्स होगा, जैसे कि 2690 है, तो हम इसके पास कितना जा सकते हैं 2640 तक जा सकते हैं, उसके बाद तो आगे जाएगा ही नहीं। तो अब इसमें कितने का डिफरेंस है 50 का डिफरेंस है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें 37 इससे ज़्यादा चाहिए, रिमाइंडर ज़्यादा होना चाहिए। 3640 में इसमें हम प्लस कर देंगे 37, तो हमारा कितना होगा 2677, ठीक है। अब ये जो है ये हम इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमारा लेस आ रहा है 13 हमारा जो सबसे कम आ रहा है, तो इसलिए 13 नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर में से, तो वो ये नंबर आएगा, और इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे इन तीनों नंबर से, तो हमारा 37 हमें हर केस में रिमाइंडर बचेगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब था, तो इसका आंसर हो गया 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू बतानी है, तो ये हो गया 0.04, ये हो गया 0.01, ये हो गया 0.01 प्लस 0.01, तो ये कितना बचा, ये कितना हो गया 0.05 0.02, ये कितना हो गया 5/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द मार्क प्राइस है और सोफे की 3600 रुपये। अब उसको सेल कर दिया है 2700 रुपये का, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए, जिसमें फर्स्ट डिस्काउंट इज़ 20% है, तो हमें सेकंड डिस्काउंट बताना है। अब जैसे कोई वैल्यू है 3600 रुपये है, इसकी हमें पहला डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का समझ लो, तो 20 का डिस्काउंट दे दिया, 100 की वैल्यू बची, 80 की वैल्यू बची। उसके बाद नेक्स्ट हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम उसका डिस्काउंट की वैल्यू डी ले लेंगे, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू क्या रखेंगे 2700, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, जो जो हो रहा है कट, ये 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब ये 9 से जा रहे हैं, जो 36 9 दिया 0 0, ठीक है। अभी भी ये जा रहे हैं, और 4 से तो जा ही रहा है, 4 7 28, ठीक है, 2 4 5 20। अब ये हो गया, ये आ रहा है, हाँ अब नहीं जाएगा,
तो अब हमारे डी की वैल्यू, ये 100 माइनस डी हो गया, ये कितना हो गया, ये 75 और ये 0 है, 75 इंटू 10 और नीचे कितना हो गया 8, ये हमारा ये वैल्यू आ गई। अब इसको डी यहाँ ले जाएंगे, ये यहाँ ले जाएंगे, तो हमारी डी की वैल्यू कितनी हो गई 100 माइनस 750 बाई 8, तो ये कितना हो गया, इसको यहाँ पे ले जाएंगे 800 माइनस 750 बाई 8, तो ये कितना हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो हमारा एलसीएम, अब इसको डिवाइड कर देंगे सीधा इससे, तो ये 8 से गया 6 पे, 6 48, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 6.25%। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इफ़ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ है, देन सम, ये हमारा अमाउंट वैल्यू है, बट सम विल अमाउंट टू रुपीज़ इतना इन 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40%। 40% हमारा पर एनम का रेट था, ठीक है, वो हमारा कंपाउंड हुआ है हाफ ईयरली, तो मतलब कितना हो गया 20, एक 6 महीने लगेगा, फिर 20 हमारा 6 महीने लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे। तो जैसे हमारा होता है, जैसे इसको करने के लिए टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 20 + 20 इंटू में क्या करते हैं 20 प्लस आएगा 20 इंटू 20/100, तो इससे हमारा एक्चुअल में जो टोटल इंटरेस्ट लगता है वो पता लग जाता है। तो ये कितना हो गया 4 प्लस ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 0 आएगा। 44% का इंक्रीमेंट हुआ है उसका, ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है ये 144% की वैल्यू आई है। 8474 नीचे 10 ले लेंगे, डेसिमल हटा देंगे ये वाला, तो 10 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है बस, तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें बस, तो 84744/10 इंटू ये 144 नीचे आ गया, इंटू में 100, एक 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है 12 से, काट के देखते हैं 12 पे 12 हाँ 12 7 84, ठीक है, 12 84 हो गया, 0 हो गया, फिर 72 2 12 24, ठीक है, चला गया। अब ये फिर से जा रहा है, कितने पे जाएगा, 12 से तो जाएगा नहीं, हाँ ठीक है 12 से जाएगा नहीं क्योंकि ये 4 से हो नहीं रहा, तो इसलिए अब 6 से जाएगा, 6 से 2 6 8 हाँ ठीक है, 6 दूनी 12, ये हो गया 6 कम 6 एक इधर गया, 6 कम 6 4 इधर गया, 6 7 42, ठीक है, 4 इधर तो 1 वो 11, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे इसको काटेगा इससे, तो ये कितना आ गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35, ठीक है, और फिर 3 यहाँ पे गया कैरी, तो 5 ये फिर 38 हो गया, 3 कैरी 5 और 3 8 5 5885, हमारा आंसर यही आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें बोला है एवरेज एज दी हुई है 55 मेल्स है, 39 ईयर्स दी हुई है एवरेज एज। तो इसमें बोला है अब मेल है, इसकी एज है 37 ईयर्स, वो चला जाता है ग्रुप से, एक न्यू मेल आता है ग्रुप में जिसके आने से एवरेज एज इंक्रीज होती है 39 से 40 हो जाती है। तो मतलब जो हमारा गया था वो कम उसकी एज थी, और जो नया आया वो उसकी एज ज़्यादा थी, तो उसने एक एक सबको दे भी दिया, तो इसलिए सबकी एज जो है 40 हो गई। तो इससे क्या पता लगा कि जो नया आया उसकी एज 37 तो थी, जितने वो गया था उससे उतना ही बराबर उसका था ही, और उसने सबको एक एक बांट भी दी। तो टोटल कितने लोग थे, 55 बंदे और थे, तो इसलिए कितना, अब उसकी एज कितनी हो गई न्यू मेल की, ये देखो ऐड कर देंगे। इसलिए कैलकुलेटिव ज़्यादा बनाने से अच्छा है थोड़ा लॉजिकल सोच के वैसे कर देंगे। 7 और 5 12 1, ये कितना हो गया 92 आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बोला है ऑन अ सम सिंपल इंटरेस्ट है ऑफ एट द एनुअल रेट ऑफ 12% फॉर 6 ईयर्स। तो हमारा भी ये पहले तो हमें ये पता लग गया 12% है 6 साल के लिए, 12 6 72% है, तो ये कितना है हमारा 7200 है। इससे हम वो निकाल सकते हैं, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 10,000। अब इसमें पूछा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द एनुअल रेट ऑफ 30%।
कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। अब सेम वही करेंगे, जैसे 100 था 130 हो गया, 100 था 130 हो गया, तो हम टोटल निकाल लेंगे कितना कर देंगे, या तो ऐसे कर लेंगे, एक एक जीरो इससे कट जाएंगे, तो ये कितना हो गया 100 की वैल्यू, ये इसका स्क्वायर हो गया 1, तो 69% की वैल्यू निकाल लेंगे हम। वैसे तो आगे हमारा 6900 ही हो गया आंसर, लेकिन और इसके अलावा हम ये वाला तरीका जो अभी किया था हमने वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 30% है तो 30 + 30 कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 30 + 30 प्लस में 30 × 30/100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया 6, ये हो गया 9, तो कितना हो गया 69%। तो जो भी तरीका सही लगे इनसे कर सकते हैं। आंसर हमारा आ गया 6900। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वैल्यू निकालनी है बी की, तो ये सारी नीचे बी का एलसीएम लेगा तो बी ही आएगा। ऊपर कितने बचे 16 में से 11 गए, 5 5 + 5 10, और ये 1 आ गया, और ये ऊपर ये कितना है 1/15, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला है 120 जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम 50% ऑफ अ नंबर से, तो 50% कोई नंबर है, हमारा x नंबर है, उसमें से 120 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिज़ल्ट आया वो 480 आया। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ नंबर, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो कितना हो गया 1/2 x - 120, ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, इसको प्लस ही कर देते हैं हम सीधा। ये कितना हो गया 480, यहाँ पे गया तो प्लस हो गया, ये कितना हो गया 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बोला लाइन चार्ट गिवन है हमें, जो शो करता है नंबर ऑफ कार्स एंड बाइक्स सोल्ड एट 7 डिफरेंट शोरूम में, और हमें निकालना क्या है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड बाइक्स सोल्ड फ्रॉम द शोरूम PRT, P R और T, इनमें बाइक और कार जो भी सोल्ड हुए इनका सम, ठीक है, इनका सम और इनका सम निकालना है। तो इन दोनों का कितना हो, इसको सबको सॉल्व कर देंगे, 5 2 7 और 9 16 और 5 21 और ये 26 हो गया, तो ये 6 आ गया। आगे कितना कैरी हो गया 2 हो गया, फिर ये 6 8 और 7 15 और 7 22 और ये 23 और 6 29 और 7 कितना हो गया 36, 6 हासिल 3, ये 3 और 1 ये 4, तो इसलिए हमारा हो गया 466 आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है मर्चेंट है, मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 50% अबव मार्क करता है, कोई चीज़ 100 रुपये की है उसने मार्क कर दी 150 की, ठीक है। इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% देन व्हाट इज़ द, ठीक है। अब इसने ये जो 150% मार्क किया, इस पे 30% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे को पता है ये 100% की वैल्यू होती है मार्क, ठीक है, मार्क प्राइस। अब इसमें डिस्काउंट निकालना है तो हमें 30% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने अब 70% की वैल्यू निकाल देंगे। 150, लाइन हटा देता हूँ मैं, ये हो गया 150/100 इंटू में 70, ठीक है, 1 0 1 0 ये यहाँ से गई, तो 15 105, तो हमारा दिख रहा है। अब ये पूछा है कि कितना व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो 105 से 100 से 105 हो कितना परसेंट हो गया 5% का प्रॉफिट हो गया हमें दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया 105% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है एवरेज मार्क्स है ऑब्टेन्ड बाय 29 बॉयज़ के, कॉलेज में 68 है। हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो है जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स आए जिसके और जिसके सबसे कम आए वो चले जाते हैं, तो एवरेज जो रिड्यूस हो जाती है 2 से। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, जो इनका एवरेज हाईएस्ट और लोएस्ट की जो है एवरेज बतानी, जो दोनों गए हैं उनकी एवरेज बतानी है। अब पहले कितना था 68 था और 29 बॉयज़ थे, ठीक है, तो वो अपने एवरेज ले गए, 68 भी ले गए, अपना भी ले गए, और अपना ये ज़्यादा वाले की भी एवरेज सबकी बराबर होगी 68 + 68, ऐसे करके करते 29 तक होगी ये 68, ठीक है, ऐसे करते करते। तो अभी अपना भी ले गया हाईएस्ट वाला, ये लोएस्ट वाला भी ले गया, उसके बाद जो है दो वैल्यू सबकी और ले गए, जो 27 बच्चे बचे उनकी 2 वैल्यू 27 × 2 वैल्यू और ले गए, तो कितना हो गया 54,
तो ये 54 और आ गया। तो ये कितना सम कितना हो गया इनका, 8 8 16 20 2 8 और 6 14 और 5 19। अब इनका एवरेज निकालनी है बस हमें। तो ये कितना हो जाता है 95। इनका आंसर आ गया 95। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। सॉरी, इफ़ द प्राइस ऑफ मैंगो इंक्रीज होता है 75 से 90 पहुंच जाता है, 75 से 90 हो गया, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट हाउस होल्ड शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मैंगो सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है, जैसे प्राइस और कंजम्पशन है, उन दोनों को मल्टीपल लेके चलते हैं, ये हमारा एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है कि हमने कितने की कोई चीज़ है और कितना उसको कंज्यूम किया, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम किया। तो इनका दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही तो हमारा कितना खर्चा होता है टोटल ही आता है। जैसे हमने कोई आम खाया है, उसका एक का प्राइस 10 रुपये था और कितने खा लिए हमने, 5 खा लिए, तो दोनों का प्राइस, दोनों का वो कितना आ गया 50। तो इसलिए खर्चा तो हमारा 50 का हुआ, तो इसलिए ऐसे करते हैं। अब ये जो हमारा प्राइस है 75 से इतना हो गया, ये 90 हो गया, तो सेम करेंगे। अब ये इस केस में हमारा एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो ये 1 है, तो ये कितना हो गया, तो प्राइस कितना हो गया, ये हमारा 1 है, तो ये हो गया अपोजिट, तो इसको इसमें भी अपोजिट रख सकते हैं। ये 90 हो गया और ये कितना होगा 75, ठीक है। जब हमारा प्राइस 75 था तो हम इतनी क्वांटिटी खरीदते थे, लेकिन अब 90 हो गया तो हम 75 ही क्वांटिटी लेते हैं। तो हमें बताना है कि कितना परसेंट का डिक्रीज़ हुआ है। तो 90 से 75 हो गया, तो कितना हो गया 15 पौन 90 से हुआ 75, तो इसलिए 15 माइनस का हो गया, और 90 से हुआ है तो 90 नीचे आ गए इंटू 100। अब ये 0 से 0 क्या दिया, ये 5 पे, ठीक है। ये 50/3, तो ये कितना होता है 16.67% होता है। सॉरी, तो ये हमारा कितना आ गया 16.67%, तो इसका आंसर आ गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला है एवरेज बतानी है फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 11 है, उसकी मल्टीपल है 10, 11 फिर 22 33 44, ऐसे करते करते 10 तक, मतलब हमें पता कितना होता है 110 होता है, ठीक है। इसका हमें एवरेज बताना है, पहले इनका सम निकालना है। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो सम कैसे आएगा, वही वाला फॉर्मूला भी जो यूज़ किया था सम निकालने के लिए, 2a + n-1, n/2, n कितना है 10 है, ये फॉर्मूला था। n/2 मतलब n 10 हो गया, तो ये आ गया 5, 2a मतलब ये a है, तो कितना हो गया 22, प्लस n कितना है 10 है, तो ये हो गया 9, और कितना है इंटू d कितना है 11 है, तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करा 522 + 99, ये कितना हो गया 121, 5 × 121। अभी इसका सम आ गया, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो गया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, फिर डेसिमल लगा देंगे सीधा, 5 के बाद 10 1 6, तो ये आ गया 60.5, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले ऊपर लेके एलसीएम में जाएगा, ये नीचे आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 48 + 7 कितना हो गया 48, और 7 कितना हो गया 55, तो यहाँ पे कितना हो गया 55, और ऊपर ये वाला 8 है जो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे ये कट गया 11 पे और इस पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 44 में से 8 गए तो कितना आ गया, 44 में से 8 गए कितना हो गया हमारा 36, और ऊपर अब यहाँ पे कितना चला गया, ऊपर 11 चला गया, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे आएगा 11,
ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे माइनस हुआ, अब ये ऊपर चला गया और यहाँ पे कितनी वैल्यू रहेगी 36। ठीक है, अब इसको करा 3 से काटा तो ये 12 पे गया। अब हमारी ये कितनी हो गई, ए की वैल्यू a प्लस 11/12 ये इक्वल है 2 के, तो ये ए की वैल्यू 2 में से माइनस जाएगा 11/12, ये कितना हो गया 24, 24 में से 11 गए तो ये कितना हो गया 13/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। इसका क्या होता है 11 होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट जो होता है, और इसका कितना है 4 है, इसका कितना है 7 है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 में से 4 गए 7, 7 में 7 गए 0। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला है पाई चार्ट है गिवन परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। ठीक है, जो भी उन्होंने खर्चा कर रखा है एक फैमिली ने किस किस पे कितना परसेंट वो दिया हुआ है, हमें परसेंटेज गिवन है, और जो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर है वो 72,000 का है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर मेड बाय द फैमिली ऑन परचेजिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ है, ये 15%, 72,000 का 15% निकाल देंगे, बस सिंपल। 2 0 से 2 0 हो गया, अब ये कितना आ गया 1 0, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3 हो गया, 15 7 105 और 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है एक ग्राफ गिवन है हमें, स्पेंट बाय फैमिली, जितना अमाउंट जो है एक फैमिली हर 7 दिन में खर्चती है वो हमें गिवन है। ठीक है, उसका हमें रेशो बताना है। अब रेशो ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन डे 7 इसका टू द अमाउंट, और इसका पहले आएगा, इसका आएगा बाद में डे 1 का। तो हमारा ये 6,000 है और ये कितना है 4,000 है, तो ये कितना आ गया 6 4 3 2। तो ऐसे करके आज हमारे क्वेश्चन होते ख़त्म। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।